शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवरिया के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधु, माताएं, बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। आप गाड़ी चलाते हो और जब रास्ता साफ और सुथरा हो, सड़क अच्छी हो, तो गाड़ी फराटे से चलाते हैं। आपको स्पीड की कोई टेंशन नहीं रहती। और कभी रास्ता उबड़ खाबड़ हो, घुमावदार हो, तो वहां पर सावधान रहना पड़ता है कि सावधानी से गाड़ी को हम धीरे करते हैं, उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, गियर को बदलते हैं। और कई बार यात्रा में ऐसा भी होता है कि हमें संकेत मिलते हैं, ऐसे लिखे हुए संकेत मिलते हैं कि ये डेंजर जोन है, ये खतरनाक मोड़ है, यहां पर सावधानी बनाए रखें। कहीं लिखा होता है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, यहां पर सावधानी रखें। तो जब पता चलता है कि ये डेंजर जोन है, तो व्यक्ति बिल्कुल सावधान हो जाता है, बिल्कुल जागृत हो जाता है और गाड़ी की स्पीड कम करते हुए उस जोन से बाहर निकलता है। कि जीवन में जब भी कभी हमारे व्यवहार में ऐसा कोई खतरनाक मोड़ आता है, तो व्यक्ति बिल्कुल सावधान हो जाता है, सजग हो जाता है और अपने आप को ऐसे वक्त में संभाल लेता है। और कोई व्यक्ति अगर ऐसे समय में भी अपनी सावधानी खो दे, डेंजर जोन में गया है और बिल्कुल सावधान नहीं है, तो उसका क्या होगा? कभी सोचा है? कि संसार के क्षेत्र में, जीवन व्यवहार के क्षेत्र में अगर व्यक्ति ऐसे डेंजर जोन में जाता है और कोई दुर्घटना घट जाती है, तो केवल इस शरीर की क्षति होगी। लेकिन यदि हमने अपने जीवन में आने वाले डेंजर जोन में अगर सावधानी नहीं रखी, तो फिर कई जन्मों की भवों की क्षति होगी। हमें विचार करना है कि क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसा डेंजर जोन आता है जहां हमें सावधानी रखना जरूरी हो? क्या हो सकता है? कभी विचार किया है कि हम कब कब ऐसे जोन से गुजरते हैं जहां हमें सावधान होने की बहुत जरूरत है? कि कभी हम ऐसे जोन से बाहर निकले हैं, सावधानी से निकले हैं तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और यदि वहां सावधानी खो दी तो निश्चित दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। तो हमें अपने जीवन के अंदर आने वाले डेंजर जोन को पहचानना होगा कि वे क्या है, कब आते हैं और हमें वहां पर क्या सावधानी रखनी है। और अगर ना रखे तो क्या
दुष्परिणाम आ सकते हैं, क्या भयंकर परिणाम आ सकते हैं। ऐसा ही एक डेंजर जोन से आपका परिचय कराना चाहूंगी कि व्यक्ति के जीवन में वह आता है और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उस जोन में जाने के बाद अपनी सावधानी बिल्कुल खो देता है और उसे उसके भयंकर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। क्या डेंजर जोन हो सकता है हमारे जीवन में? आवेश, कि जब व्यक्ति को आवेश आता है तो व्यक्ति नॉर्मल रह नहीं पाता, उसका पारा बिल्कुल चढ़ जाता है और ऐसे वक्त अगर उसने सावधानी नहीं रखी तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ज्ञानी भगवंत बताते हैं कि ऐसे समय में व्यक्ति को अगर थोड़ा विवेक मिल जाए, थोड़ी समझ मिल जाए, तो व्यक्ति ऐसी स्थिति से भी बाहर निकल सकता है। हम और आप इस जोन से निकलते हैं, इसमें जाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं है, लेकिन इस जोन में आने के बाद हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इस बात का बड़ा महत्व है। क्या आप इस जोन में कभी जाते हो? और जाते हो तो कितनी बार जाते हो? दिन 24 घंटे के अंदर इस डेंजर जोन में हम कितनी बार जाते हैं, यह हमें सोचना है। आप कहोगे कि महाराज अधिकतर हम इसी जोन में रहते हैं, इसी मोड में रहते हैं, आवेश में ही रहते हैं। और यहां आने के बाद व्यक्ति बिल्कुल कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अपना आपा खो देता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे समय में व्यक्ति को सावधान सजग रहना चाहिए, तभी वह यहां से सावधानी से बाहर निकल पाएगा, मंजिल तक पहुंच पाएगा। व्यक्ति को हर छोटी छोटी बात पर आवेश आ जाता है, लेकिन हमें इससे बचने की जरूरत है। और बचने के लिए हमें सोचना है कि हम कितना विवेक रख पाते हैं ऐसे समय में। क्रोध भी आता है तो उसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। पलट करके देखो, उस पर चिंतन करो कि मुझे क्रोध कब आता है। कोई कारण बने तब आता है या बिना कारण के भी आता है। कई लोग होते हैं जिनको जब कुछ कारण हो तभी क्रोध आता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण के ही दिन भर इसी मोड में रहते हैं। तो हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। किसी को पूछ लो, भाई तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, तो कहेगा कि कोई अगर मुझसे अनुचित व्यवहार करे, कोई अनुचित बात बोल दे तो मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है, फिर मेरा पारा चढ़ जाता है, फिर मैं क्रोध में आ जाता हूं। तो किसी ने हमें अनुचित बोल दिया तो हमें क्रोध आ गया। हमें सोचना है कि किसी के कहने से हम पर क्या प्रभाव होता है। व्यक्ति को लगता है कि मुझे हमेशा लोग अच्छा ही बोले, कोई बुरा नहीं बोले, और कोई यदि बुरा बोलता है तो फिर व्यक्ति वहां आग बबूला हो जाता है।
सब हमसे अच्छा व्यवहार करें, सब हमसे अच्छी बात करें, ऐसा कुछ जरूरी है? कुछ भी जरूरी नहीं है। कोई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, आगे वाले की मर्जी है। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर कोई हमें अच्छा ही बोले या हर कोई हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करे। ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे पास, किसी के भी पास नहीं है संसार में कि हर कोई उसे अच्छा ही बोले। ऐसी बिल्कुल किसी के पास व्यवस्था नहीं है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे भी लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें क्या करना है? कोई कुछ भी बोल सकता है, कभी भी कहीं भी हमें कुछ भी बोल सकता है। हम सामने वाले को नहीं रोक सकते हैं। हर कोई मुझे अच्छा बोले, ऐसी व्यवस्था नहीं है मेरे पास। लेकिन कोई अनुचित बोल दे, उसको अनसुना कर सकूं, ये व्यवस्था तो है हमारे पास, है कि नहीं? ये तो कर सकते हैं हम कि किसी ने कुछ बोल दिया, हमने अनसुना कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। क्योंकि यदि मैं उस बात को पकड़ के बैठ गया तो आवेश में आकर के मेरे जीवन में कितनी खराबियां आ जाएगी, उसके कितने भयंकर परिणाम होंगे। व्यक्ति कहता है कि जब कोई मुझसे अनुचित व्यवहार करे तो मुझे बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है। हर जगह ऐसा ही होता है या कहीं कहीं होता है? हर जगह होता है? हर जगह नहीं होता। व्यक्ति जहां काम करता है तो वहां जाकर के वो क्रोध नहीं कर सकता। आप ऑफिस गए, बॉस ने आपको रोब झाड़ते हुए कुछ 4 शब्द सुना दिए, तो वहां क्या करोगे? गुस्सा करोगे? वहां बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई बात नहीं, बॉस है, बोल दिया, ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट, कोई बात नहीं, चलता है, सुन लिया, उनकी अनुचित बात को भी मान लिया, उनकी अनुचित बात को भी राइट मान लिया। वहां पर लाइट हो गए तो फाइट से बच गए और वहां जाकर के उलझ जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो हम वहां जाकर के बिल्कुल शांत हो जाते हैं, गलत बात को भी मान लेते हैं। और अगर घर पे कोई घर का सदस्य आपको सही बात भी बोल दे तो यहां पर हम आवेश में आ जाते हैं, सही बात भी सुन नहीं सकते। ठीक है, चलो मान लिया, बॉस है, आपसे बड़े हैं, ऊपर है, सुपर पावर है, इसलिए आपने उनकी बात को मान लिया। और जब ग्राहक आपकी दुकान पर आता है तब ग्राहक की अनुचित बात को, अनुचित व्यवहार को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो? आपने ग्राहक को बहुत सारा माल दिखाया, आइटम दिखाए जो पूरे बाजार में कहीं नहीं थे, वो आपने निकाल करके बताए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उसने आपकी दुकान के सारा माल देख लिया, इतना देखने के बाद भी वो कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं, फिर कह रहा है कि तुम्हारी दुकान में तो कोई माल है ही नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे कड़वे शब्द बोल रहा है, फिर भी आप उसको सुन रहे हो, सह रहे हो, पचा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहां पर बहस नहीं कर सकता, ये मेरा कस्टमर है, ग्राहक है, मैं इसके साथ नम्रता से पेश आऊंगा तो दोबारा ये मेरी दुकान में आएगा, और इससे झगड़ा कर लिया तो फिर कहां कैसे आएगा? अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता है, जब कोई महिला साड़ियां खरीदने, कुछ भी खरीदने बाजार में जाती है तो वहां बहुत सारी चीजें देखती है लेकिन कुछ भी नहीं खरीदती।
तो सामने वाला व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, वो कहता है ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, आपको ये चीज पसंद नहीं आई, ठीक है, कुछ ही दिनों में हमारा माल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ा है, जब नया माल आएगा तो आप आ जाइएगा, देख लीजिएगा और जो चाहिए फिर ले जाइएगा। कि हम बॉस को भी मान लिया, उसके अनुचित व्यवहार को भी मान लिया, ग्राहक ने जो अनुचित व्यवहार किया उसको भी हमने सह लिया, कोई बात नहीं। क्यों सहन किया? कि हम ग्राहक के बुरे बर्ताव को अगर नहीं सहन करेंगे, अगर उनके व्यवहार को नहीं सहन करेंगे तो फिर धंधा कैसे चलेगा? सामने वाला कितना भी गुस्सा कर रहा हो तो हमें शांत रहना पड़ता है, बिल्कुल एकदम शांत रह करके उसकी हर बात को सुनते हो, उसे समझाते हो, लेकिन उस पर कभी गुस्सा नहीं करते। तो यही बस हमें हमारे जीवन में लाना है, जीवन व्यवहार में ये बातें लानी है कि बॉस बड़े हैं ये सोच के हमने उनकी बात मान ली, घर में कोई बड़ा आज से कुछ बोल दे, वहां पर भी बात मान लो, भाई बड़े हैं, घर के बॉस से बोल दिया ठीक है मान लो, पिताजी ने कह दिया कोई बात नहीं, बड़े हैं बोल सकते हैं, बड़े भाई ने कुछ कह दिया ठीक है, बड़े हैं भाई है बोल दिया चलेगा सुन लेंगे, माँ ने कुछ कह दिया, अपनों से बड़े ने कुछ कह दिया तो उनकी बात को भी सुन लो, जैसे बॉस की बात सुनते हो। और कोई छोटा घर का सदस्य आपसे कुछ कह दे तो वहां पर भी आवेश मत करना, ये सोच लेना भाई नादान है, बच्चा है, इसलिए बोल दिया। तो वहां पर भी अगर हम लाइट रहेंगे तो फाइट से बचेंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। और यदि हम उसमें उलझ जाएंगे तो ये जो हमारा जीवन है ये पूरी तरह उलझ जाएगा, बिल्कुल अशांत हो जाएगा। तो ये हमारे जीवन का डेंजर जोन है आवेश। यदि हम इसमें जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, उतने ही हम सुरक्षित इस डेंजर जोन से बाहर निकल पाएंगे। तो हमें विचार करना है कि हम कितनी सावधानी रखते हैं, कितनी रखनी चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया तो उस बात को इग्नोर करो। अगर किसी ने आपसे कोई अनुचित व्यवहार किया है, अनुचित बोल दिया, अगर उसकी बात सही है तो उसको स्वीकार कर लो, अगर बात गलत है तो उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो। क्यों हम उसमें अपने दिमाग को लेकर के जाएं? जितना ले जाएंगे उतना ही ये जीवन अशांत हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो हमें बहुत सावधानी रखनी है। जीवन के व्यवहार में हमें ये देखना है कि हम बाहर प्रोफेशनल लाइफ में कितने शांत रहते हैं और घर में आकर के बिल्कुल बदल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वहां हम हर किसी की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और घर में आ गए तो किसी की भी बात सुनने के लिए राजी नहीं होते। तो सबसे पहले हमें इस झोंक से निकलने के लिए सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि किसी के भी दुर्व्यवहार को, किसी के भी गलत शब्द को हमें अपने मन पर नहीं लेना, इग्नोर करना है, छोड़ देना है। तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। नजरअंदाज करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे कई कारण हैं व्यक्ति के आवेश में जाने के। कोई अगर अनुचित बोल दे तो भी क्रोध आ जाता है, और दूसरा कारण यह है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता तो भी हमें गुस्सा आता है। तो हमें ऐसे वक्त ये सोचना है कि हर इंसान जो जीवन में चाहता है वो नहीं हो सकता। हर बात हम जो चाहते हैं वो हो जरूरी नहीं है। बस ये मानकर कि चलिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हर बात को मनवाने के पीछे लग जाएंगे तो हमारे जीवन में आवेश भी आएगा,
हम असावधानी में चले जाएंगे और वहां पर दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। तो हमें इस डेंजर जोन से निकलते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक अपने आप को यहां से निकालना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।